प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है प्यारे बालक जी क्लास 9th के बिहार बोर्ड से हैं और गोधली भाग 1 जो आपका मेन हिंदी है इसको हम पढ़ेंगे। इस एक आपका एक सहायक वर्णिका भी, सहायक पुस्तिका वर्णिका भी आती है इसके साइड से, जो पतली होती है उसको भी पढ़ना पड़ता है। यानी दोनों बुक पढ़ेंगे तो आप 50-60 मार्क्स का आप काम कर पाते हैं। 40 नंबर आपका व्याकरण खंड में चला जाता है। तो हम आज आपका चैप्टर शुरू करें। इसको आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको कविताएं, कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे। 2-3 लेक्चर हैं, 2-3 चैप्टर पढ़ाया गया है। कहानी अभी एक भी शुरू नहीं किए थे। गद्य आज एक आपका गद्य भाग शुरू करूँगा। आपको टोटल इसके हम पहले ये दिखा दूँ सारणी कि आपको पढ़ने क्या है टोटल गद्य खंड में। तो गद्य खंड में आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर आएगा कहानी का प्लॉट, जो कहानी है। भारत का पुरातन विद्यापीठ जो नालंदा पर निबंध है, फिर निबंध है, फिर एक कहानी आएगा, फिर निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्तार्ज, फीचर्स, व्यंग, निबंध, कहानी, शिक्षा शास्त्र, ऐसे चैप्टर आएंगे अपने चैप्टर में। आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार में आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी कहानी है। मैंने ये चैप्टर पढ़ के देखा, इतना अच्छा फील आया। एक मतलब गरीबी भरी कहानी, जिसमें एक गरीब और लड़की है जिसके घर में जन्म होते ही माँ मर जाती हैं। मैं पूरा कहानी थोड़ा सारांश आपको बता रहा हूँ, तो कहानी आपको पढ़ने में मज़ा आ जाए। माँ जन्म होते ही माँ मर जाती है। उस बच्ची को दूध नहीं मिल पाता है। इतनी गरीबी घर में है कि खाना वाना नहीं, थोड़ी सी बड़ी होती है, आसपास में घूम घूम कर किसी घर में खाना खाती है। पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, नाम उनका मुंशी जी है। तो उतने उनके पास ना उनके शरीर में बल है, ना पैसे हैं जो अपनी बेटी को पालन पोषण अच्छे से कर पाएँ। गरीबी से मतलब उसके घर में तेल भी नहीं है कि वो अपने बाल में तेल लगा पाए, इतनी गरीबी है। उम्र है बहुत सुंदर, लेकिन उसका उम्र जो है, उसके जो गरीबी के कारण उसका जो सुंदरता वो नहीं खिल पाया। समय से उसका अच्छा भोजन आहार नहीं मिला, जिससे उसके कारण उसकी सुंदरता नहीं खिल पाई है। और बाद में एक अभाव में उसके पिताजी एक वृद्ध व्यक्ति शादी कर देते हैं, जिसका एक सौतेला बेटा भी होता है। उसका पति जो बूढ़ा होने का बहुत जल्दी मर जाते हैं, और ये कम उम्र की थी। जैसे सियानी होती है तब अपने सौतेले बेटे के साथ इसको रहना पड़ता है या उसकी शादी करनी पड़ती है। इस तरह से एक समाज में एक ऐसी घटना है जो, लेकिन कभी जो कहते हैं कि मेरे पास वैसे शब्द नहीं है कि मैं इस कहानी को ऐसा लिख पाऊँ जो उसकी गरीबी है मैं अपने शब्दों के माध्यम से दिखा दूँ, जिससे लोगों का आंसू छलक पड़े, दर्द दिखाई दे। ऐसा इनके पास शब्द नहीं था, लेकिन रियल में वो एक वास्तव कहानी है। शुरू करते हैं। शिवपूजन सहाय, पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर है। शिवपूजन सहाय द्वारा इसको लिखा गया है। शिवपूजन सहाय का जन्म जो हुआ था 1893 ईस्वी में उन्नास बक्सर जिला में हुआ था, बिहार के हैं ये। और बचपन में इनको भोलानाथ बोला गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनके बचपन का नाम क्या है, तो आप बताइएगा भोलानाथ। जन्म तो आप देख ही रहे हैं, बिहार के हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा क्वेश्चन से पूछा गया है कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो भोलानाथ इनके बचपन का नाम था। 10वीं परीक्षा पास करने का बनारस, हाँ, ये नकलविस की नौकरी करने के लिए कहाँ चले गए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नकलविस की परीक्षा देने बनारस की अदालत में नकलविस की अदालत, किस अदालत में नकलविस की नौकरी करने के लिए चले गए, चाहे नौकरी की, तो आप बताइएगा बनारस की अदालत में। किस अदालत में? बनारस की अदालत में इन्होंने नकलविस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी अध्यापक बन गए, और सहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण उन्होंने अपनी नौकरी त्याग पत्र दे दिया। और शिवपूजन सहाय ने अपने समय में लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, जैसे अपने अखबार को हम पढ़ते हैं ना, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किए हैं। साथ में उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक भी हैं। मतवाला जो एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, इसके संपादक मंडल में थे। 1963 में उनका देहांत हो गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उनकी कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त होने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देहाती दुनिया किनकी रचना है और किनका उपन्यास है, तो एकमात्र इनका इकलौता उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठाठ भाषा में उभारता हुआ है। इस आगे चलकर लिखे गए अंचलिक उपन्यासों के पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। कहानी का प्लॉट और मुंडाल जैसी मार्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में श्रीवृद्धि की है। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि इनकी पुस्तकों के अलावा सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं एवं संग्रहों के प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रकाशित है।
ये इनका जीवनी परिचय था। अब हम पढ़ें कहानी के परिचय, कहानी में है क्या वास्तव में। तो कहानी के परिचय इस प्रकार है। समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निम्न प्रथा, जो तिलक दहेज की जो प्रथा है, इसी कारण नारी का जो अस्तित्व है उसको स्थान निर्धारण करने में वृद्ध विवाह आदि विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज का पास। हाँ, कुछ लोग गरीब होते हैं तो बूढ़े से भी शादी करना पड़ता है मजबूरी में। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार एक भगजोगनी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते, जैसे उसकी जवानी प्राप्त होते होते वो विधवा भी हो जाती है और अपने सौतेले बेटे के पत्नी का बनने का उसे दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। कवि के पास कुछ ऐसे शब्द नहीं थे जो लिख कर हम लोग का दिल झकझोर दे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है। शुरू होता है अपना फिल्म जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। मैं कहानी का लेखक नहीं हूँ, कहते हैं कभी, मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने का योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद में भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है कि इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम बड़ा गंवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे, इसीलिए उन्होंने उस गांव का नाम बताने में हिचकिचाए हैं और उस गांव का नाम बताने के लिए उचित नहीं समझे हैं कवि शिवपूजन सहाय, लेखक शिवपूजन सहाय। कहते कि अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसलिए उसे साहित्यकों के सामने बताने में हिचकिचाता हूँ। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूँकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका नाम एक कल्पित नाम रख लेता हूँ, अपने मन से कल्पना कर लेता हूँ उसका नाम। मतलब कि गाँव का नाम और गंवारू ऐसा है कि बताने में थोड़ा घिन आते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए एक कल्पित नाम लेता हूँ मैं। कहता कि मान लीजिए उसका नाम भगजुगनी है। अब भगजुगनी नाम ही क्यों लिया गया, ये नाम क्यों है? क्योंकि देहात की घटना है, इसीलिए ये नाम अच्छा रहेगा। खैर बढ़िए। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? पुलिस दरोगा थे। उस ज़माने में जब अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों में मर्म जानने वालों की है, इसीलिए उर्दुंदा लोगों ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खलिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमा लेते थे ना, उतना आज कॉलेज अदालत में लाइब्रेरी चाट कर वकील जितना पैसा नहीं कमा पाते हैं, उतना तो क्या बोलते रहे, दरोगा जी 8-10 पैसे का जो करीमा खलिक बारी जो क्या पढ़ते थे, करीमा खलिक बारी जो पढ़ के जितना पैसा कमा लेते थे, आज के वकील भी उतना नहीं कमा पाते हैं पैसे। लेकिन दिक्कत की बात क्या है लेकिन दरोगा जी ने जो भी कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूक ताप डाला, सब उड़ा दिए। उनके मरने के बाद सिर्फ उनके पास एक बची हुई घोड़ी थी जो महज 7 रुपये की थी, मगर कान काटती थी घोड़ी। वाह वाह, क्या बात है। तुर्की घोड़ों के कान काटती थी, नहीं तुर्की घोड़े उसके कुछ नहीं थे, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गराए थे, लेकिन मगर दरोगा जी ने सबको नींबू नोट चटा दिया। लेकिन दरोगा जी ने पानी किसी का दाल नहीं गलने दिया, वो घोड़ी किसी को दिया ही नहीं। बहुत लोग उस पर नज़र अपना लगाए ही रह गए। और हर तरह के काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा जी रहे। क्यों? घोड़ी की मोहब्बत से। सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत में उनका तरक्की नहीं हुआ, दरोगा रह गए। किंतु घोड़ी ने भी उनकी मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते, उसको भी बेच कर पैसा खा गए होते, लुटा दिए होते, तो नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। जिमता का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन से पूछा गया था एग्जाम में। जिमता एक घोड़े अफसर ने के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने भाई से उरीन हुए। अब दिक्कत आएगा, दरोगा जी तो मर गए, अब पैसा कमाने वाला कोई घर में नहीं है, अब मुंशी जी का हालत ख़राब होगा। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इतर मल कर पीते थे। चलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी।
1 जून 32 बटेर और 14 चापत्तियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दुर्गा जी भी बड़े बड़े भैया थे। हर एक साल नया नया जलसा हुआ करता था, किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नज़र आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चौकी भी ठंडी हो गई। एक दिन बटेरे का सरेबा सुरक्षित थी, आज वह सराह सराह कर मटर का सतुआ सरपुटनस मटर का सतुआ खाने के लिए मतलब मजबूर हैं। चंद चने चबाकर अपने दिन गुजार रहे हैं। लोग साफ कहने लगे, थानेदारी की कमाई फूस के तापने के बराबर है। जब तक दरोगा जी थानेदार थे तो खूब ही लोग मस्ती था, लेकिन जो उनके मरते ही थानेदार की जो कमाई थी वो फूस तापने के बराबर है। समझो जैसे खड़ जलता है तुरंत बुझ गया, वैसे ही थानेदार की कमाई सारा का सारा ख़त्म हो गया। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव गांव जवार के लोग अब अपनी नज़रों से उतारने लगे। मुंशी जी चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे। अब उन्हीं अपनी रुखी रुखी आँखों देह में रुखी सुखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर के कड़वा तेल भी उनके पास अब नहीं है। पहले वो इतर मलते थे देह में, अब चुल्लू भर के लिए सरसों तेल भी नहीं है। कहते शायद किस्मत की फटी चादर का भी कोई रफुगार नहीं है, लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार देखिए। अब किस्मत का दूसरा मार देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के पास 4-5 लड़का हुआ, सब सुबह का चिराग था। पैदा हुआ मर गया। 4-5 लड़के बच्चे सिर्फ बेटे जन्म लिए और मरते गए। लेकिन अब तो दरोगा जी भी नहीं है। अब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, तब कोई खाने वाला ना रहा। जब दोनों टांगे दरिद्रता में जो गरीबी में फंस गए हैं पूरा तरह, दरोगा जी भी नहीं है, मर गए हैं और पूरा तरफ से गरीबी में फंसे हैं। इसी ऊपर उस पर से बुढ़ापे कंधे पर आ गया है। तब कोढ़ के खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई है। अब उसी में एक लड़की पैदा हो गई। तारीफ़ या मुंशी जी की बदकिस्मती, यह भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थातर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है और पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते थे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से यहाँ लड़का निकल लाए। सचमुच अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। ये भी बहुत अच्छा पंक्ति है, इसको एग्जाम में पूछा गया है। आप उसकी इस लाइन की व्याख्या करें, ध्यान देना है। भगजुन्नी चूँकि अमेरी मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई थी, जन्मते ही उसके माँ के दूध से वंचित हो गई, इसीलिए उसे टूअर कहने लगी। टूअर कहने का मतलब है जिसकी बचपन में ही जन्म होते ही माँ मर गई हो, जिसको माँ का दूध पीने के लिए नहीं मिलता हो, उसे टूअर कहा जाता था। आजकल वैसी सुधर लड़की किसी को कहीं कभी नहीं देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा। जिस दिन पहले पल देखा वह करीब 11-12 साल की थी। उस पर से उसकी ओर अनोखी सुघराई और दूसरी ओर दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा काँप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सह्याद्री कवि ने उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट जाती। जो लिख देता उसको लोग पढ़ते अपने हृदय से पूरा एकदम आंसू उनकी आंखों से निकलने लगता। लेकिन मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयवाने चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सकें। और सच्ची घटना होने के कारण केवल मैं प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं है। भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्या लीला या विशाल वैभव की वर्णन करने का मैं समर्थ हूँ। बेचारी की इस उम्र में कमर पर सिर्फ एक पतला सा चिथरा लपटा हुआ है जो सिर्फ उसकी इज्जत बचाता है, जिसको लाज बचाने के लिए छोटा सा कपड़ा है, बाकी उसके कपड़े उघार, बदन पूरा फटे उठे हैं, बाल में तेल बिना भूड़ी बिखरा हुआ, बड़े डरावने हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग से करुण कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी के गला ही टिप दिया था। सुंदर दिखने वाली लड़की बहुत बदसूरत दिख रही थी गरीबी के कारण। कहते हैं कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों को सजकर शकुंतला जैसी सुंदर मालूम होती थी, वैसे ही दुष्यंत के राजमहल में सुलहो श्रृंगार करके वो कभी न फबी।
किंतु शकुंतला तो चिंता के कारण कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी। अभी तो उसके लिए महाकवि की शैवाल जलालिप्त कमलिनी वाला उपमा उपयुक्त हो सकती है, पर भगजुगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बीता कपड़े के लिए मोहताज थी। सिर पर लगाने के लिए चुल्लू अस्सी का तेल सपना हो रहा था। महीने दिन एक दिन पेट उसके कभी कभी पेट भरते थे। बाला इस हड्डियों खंडहर में सुंदरता देवता कैसे टिके रहते उस पर? उसकी सुंदरता कैसे टिक पाती इतनी गर्मी में? उफ! उस दिन मुंशी जी जब रोड होकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे, कलैया टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो तब गस आ जाता है। यह गरीबी तीखी मार पर इस लड़की की वजह से और आखिर अखरती है। देखिए मैं इसके सिर पर बाल जैसे कैसे खुशक और गोरख धंधरी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम सिर पर जूत का अड्डा तो नहीं होता, मतलब इसे ढील ढाल उसकी मुड़ी में नहीं होते। मेरी आँखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई है जुएँ जो सूझती नहीं। मुझे तो अब मेरी आँखें से कुछ दिखता नहीं है, और तेल तो बस एक बूंद भी मैंसपन नहीं। अगर अपने घर में तेल हो तो दूसरे के घर जाकर अपना बाल संवार लेते, लेकिन अपने घर में तेल भी तो नहीं है। चिड़िया का घोंसला न बनता इसके सर पर। आप तो जानते हैं एक छोटा सा गांव है, कभी साल 6 मासे में किसी घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे और किसी घर में बच्चे पैदा होते हैं तो नहीं छठियार होता है, तो उसी बहाने इसके नसीब इसके बाल में थोड़ा लग गया तो लग गया, नहीं तो बस इसको बाल में तेल लगाने के लिए तेल नहीं था इसके पास। बाल में लगाने के लिए तेल भी इसके पास नहीं थे। गांव के लड़के अपने अपने भर पेट खाकर जो झोलिया में चिबिना लेकर आते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जो होती रहती है उनके पीछे पीछे लगी रहती है, तो भी मुश्किल से 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। और किसी के घर पहुंच जाती है तो ठिठ लग जाने पर भय से घर वाले दुराने लगते हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब? किसी की दी हुई मिट्टी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल तो भी नहीं है, कपड़ा भी तो नहीं है कि कपड़ा पहन किसी की चल जाए और भीख ले ले। मतलब कोई दे भी रहा है तो कहाँ कैसे लेगी? कपड़ा पड़ा तो नहीं, कपड़ा में ले लेगी। अब जितना इसका उजली में आता है, जितना इसके हाथ में आता है उतना ही ले लेती है, और किसी तरह उसे अपने पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फक्का चना चबेरा मेरे लिए भी ले आती है। उस समय हृदय 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब मुझे भी ला कर देती है तो क्या कहूँ, मेरे हृदय के 2 टुकड़े हो जाते हैं। किसी दिन भर घूम कर जब शाम के पास आकर धीमी आवाज़ में कहती है, कभी दिन भर घूमती होगी, नहीं मिलता है कुछ खाने के लिए, भूखी रहती है, तो आकर बोलती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दे दो। उस वक्त आपसे इमानत कहता हूँ, जी चाहता है गल फांसी लाकर मर जाऊँ या किसी कुएं तालाब में डूब पड़ूँ, मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसके दुनिया में खोज खबर लेने वाला कोई है भी तो नहीं। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती और किसी कदर इसकी परवरिश तो कर ही लेती, मगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल जैसी ऐसी लड़की के हथेली में का फूल बनाए रहते। ज़रूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी कराते। मैं उनकी अनधूत कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले दिन के मतलब हमें कोई खबर नहीं था कि मेरे दिन ऐसे भी आ जाएंगे। वैसे भी ऐसे खराज थे कि कफन ठाठी के लिए एक खुरमड़ार न छोड़ गए। वो भी बहुत खर्चीले थे। अपनी ज़िंदगी में ही एक चप्पा ज़मीन बेच खाई, गांव भर ऐसी अदावत बढ़ाई। आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सभी लोग तानेबाजी के तीर बरसाते हैं मुझ पर। मतलब गांव समाज भी ऐसा बना कर नहीं गया कि कोई मुँह पर तरस खाए। उल्टा में लोग हम पर तीरबाजी करते हैं, उल्टे तानेबाजी करते रहते हैं। एक दिन था कि जब भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। एक दिन यही है कि मेरी हड्डियाँ मुस्फिली की जांच से मोमबत्तियाँ की तरह घुल कर जल रही हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवाड़ी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पर आ, यहाँ तक कि बेहाया होकर
कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों की, जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की के लिए खड़ी करके देख लें लीजिए सबसे सुंदर जचती है या नहीं। इसके जोर की ये कोई लड़की नहीं निकल जाए तो अपने लड़की की शादी मत कीजिएगा। किंतु मेरे लाख हीरे रहने के पर भी कोई भाई किंतु मेरे इतने पर भी कोई किसी का दिल नहीं पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती हैं जिनके पास न सास है, न सलाह है, न बारात की खरीदारी करने की हैसियत। कोई कहता है गरीब की लड़की चटोर कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा, शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुँह उतनी ही बातें सुनने में आई। महज मामूली हैसियत वालों को 500-1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी उठ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसे पंख मोड़ दिए हैं कि तरफड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है, वह कमीना कहलाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो काफ़ी रकम ऐंठ सकता था, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते ही जी हरगिज़ एक मक्खी भी न लूँगा, चाहे कुंवारी रहे, सियानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए सियानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फुट फुट कर सियानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर रोंगन चढ़ता है, पर और बेटी की बाढ़ में बेटे से जल्दी ही होती भी है। अब अधिक से अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतिया बूंद गठिया दमा निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं भी ईश्वर के पिघलाने में दम नहीं है। मेरे आंसू में उतना दम नहीं कि मैं ईश्वर को पिघला पाऊँ। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद जान अटकी हुई है। एक साहब ने मुझे कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गाँव के खोटे लोग उन्हें भड़काने या मेरी झंझरी उन्हें अपार कराने देते हैं नहीं। लड़की की उम्र कड़ी ज़रूर है, 41-42 साल का लड़का है, मगर अब उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। लड़की 12-13 साल की है, लड़का 42-43 साल का। शादी करना मजबूरी है इनके पास। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राजकोकिला को मतलब कुछ बातें यहाँ नहीं लिखी गई हैं। अब एक बूढ़े आदमी से इस बेटी का अपना विवाह करेंगे। मुंशी जी की दुस्तान सुनने के बाद ये लाइन छूट गया। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध गया, मतलब रोने लगे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत बिलख कर रो उठे, भगजोनी की गोद में बैठाकर फुट कर रोने लगे। उनके प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार का आश्वासन न दे सका, जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है। उसे तसल्ली देना एक ठट्ठा नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने ही कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया, उस पर अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करने के निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे लोग ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े बड़े शान गुमान लेखनी चलाते थे। लेकिन इस लड़की शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि गरीब है, पैसा नहीं है इसके पास, माँ नहीं है, सास नहीं है, साला नहीं है। इस प्रौढ़ावस्था मतलब वृद्धावस्था को बोलते हैं। इस बुढ़ावस्था को रंडुए मित्र भी राजी न हुआ। मतलब बोलते कि मेरा कोई दोस्त भी था बूढ़ा, वो भी जो रंडुआ था, जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो भी राजी नहीं हो रहा था। आखिर वो भी महाशय ढोला काटकर भगजुगनी को अपने घर ले गए। वही जो 41-42 का लड़का था, वही शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी की छाती पर पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देज लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। कहने का मतलब साल होते होते ये भी मर गए। कोई था नहीं घर में और खाने के लिए भी नहीं था। गांव वालों ने गले में घारा बांधकर इनको नदी में डुबा दिया। मतलब इनको लाश को जलाया भी नहीं गया, क्योंकि पैसे नहीं थे इनके पास। गाँव वाले लोग क्या किया कि शरीर में कुछ बांध कर रही थी और उनको नदी में बहवा दिया। भगजुगनी जीती है, भगजुगनी जो बेटी थी जिंदा है।
आज पूर्ण युवती है, मतलब आज पूरा सियानी हो गई है। उसका शरीर भरा पूरा है, फूला फला है, मतलब वो सियानी हो गई है कि जहाँ गई थी शादी होने के बाद खाना खाने के उसको अच्छे से मिले होंगे। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नव युवक पति के स्वर्गीय धन है। अब नव युवक पति की बात कर रहे हैं, कहते हैं मतलब पहला पति मर गए हैं, मतलब अब जो इनका शादी हुआ था वो मर गए हैं, अब उनका सौतेले बेटा से इनका शादी हो गया है। भागजनी की ज़िंदगी देखिए, पहले उस बूढ़े आदमी शादी हुआ, बूढ़ा मर गया, फिर उसका सौतेला बेटा इस पति में इसका संसार इसका पति बना। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगजोनी के दूसरा पति कौन है, तो उसका सौतेला बेटा है, आपको बताना होगा। और इस तरह से आपके ये प्रश्न अभ्यास है, सब वन शॉट में लाया गया लेक्चर है ये। आपको पूरा मैं डिटेल में चैप्टर समझाया हूँ। चैप्टर में कुछ समझाने लायक था भी नहीं, एक ऐसी कहानी है कि पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। और ये रहे चैप्टर के नोट्स। तो पहले आप तो लेखक परिचय से नोट्स बनाएंगे आप। और बच्चे कहानी परिचय आपको मैं कहाँ से लिखना बता रहा हूँ। कहानी का परिचय आपको कहाँ से लिखना बता रहा हूँ, ये आपको किताब से ही लिख लेना है। मेरे पास समय का अभाव था तो मैं नहीं लिखा हूँ। ये वाला लाइन पूरा लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक। कहानी के परिचय में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नोट करना है। नोट कर लिए, इसमें डाल देना है। मैंने भी जगह छोड़ रखा है, मैं लिखूँगा इसके बाद में। चलिए अब चैप्टर के प्रश्न अभ्यास। बहुत ज़बरदस्त आंसर लिख कर लाया हूँ और आपने कहानी ऐसे पढ़ा है कि आपको याद भी हो गया होगा। दूसरा प्रश्न का आंसर, ये तीसरा प्रश्न आप खुद से प्रश्न आंसर कर सकते थे, लेकिन आपकी सहायता के लिए सर ने भैया ने आपको मेहनत करके दिए हैं। और सबसे खूबसूरत ये, थोड़ा सा रुकिए, आपको चैप्टर के MCQ मिलने वाले हैं जो बोर्ड में आए हैं, और इसी में से आने की पूरा संभावना रहेगा इस चैप्टर से। दुख मुझे इस बात का है, मैं आपको थोड़ा लेट पढ़ा रहा हूँ सब चीज़ें, मुझे थोड़ा और पहले पढ़ा देना चाहिए था। इस तरह से चैप्टर के प्रश्न अभ्यास खत्म होता है, लेकिन अभी उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो आपको कराना है। ये 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हूँ, 10 और 11, ये आप खुद से लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आप नोट कीजिए, ये वाला 12 का क और 12 का ख, 2 क्वेश्चन मुझे करना है। तो पहले 12 का आशा स्पष्ट कीजिए, यहाँ से लिखिए यहाँ तक। तो इस तरह से बच्चे जी आपका ये मैं PDF से दिखा रहा हूँ, यहाँ भी अच्छे आंसर लिखे गए हैं, आप बिल्कुल यहाँ से लिख सकते हैं, भरोसा कीजिए। आशा स्पष्ट करना था, जो जीव एक दिन शोरबा सिकुड़ाती थी वो आज सरासरा कर मटर सकती थी, इसका व्याख्या करना है इस बात को। तो अब उत्तर में क्या लिखेंगे, यह प्रस्तुत पंक्ति शिवजन साय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट शीर्षक से उद्धृत है, चयन लिया गया है। इसमें लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी और गरीबी कि जो बीच में जो बदलाव होता है उसको चित्रण किया है। और कहानी में लेखक को मुंशी जी जब रोड होकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और यहाँ से ये वाला पूरा पॉइंट, एक सेकंड इसको हटा दीजिए, ये वाला पूरा पॉइंट, ये वाला और ये। ख नंबर सवाल लिखिए, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपती हुई गरीबी की बड़ी जहरीली होती है। तो इस पंक्ति का आंसर उत्तर यहाँ से दिया गया है, हो गया। इस तरह से आपके चैप्टर का ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। और मैं चलता हूँ आपको अब इसके दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर में आपके बच्चों को अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव MCQ। मुझे नहीं लगता कि बच्चों जी आपका एक भी ऑब्जेक्टिव फंसेगा, क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। और सर ने आपके लिए मेहनत किया है। देहाती दुनिया किसकी रचना है या किसका क्लस? ये है शिवजन साय का, ऑप्शन भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट शीर्षक कैसे भी, ये तो क्या था, ये तो खुद कहानी है। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ में लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो शिवजन साय है। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो पुलिस दरोगा थे या सिर्फ दरोगा थे, ऐसा रहेगा। टूवर्ड्स शब्द का अर्थ क्या होता है,
नाथ होता है। किसको बोला था जो जन्म होते ही जिसकी माँ मर जाती है, जिसे माँ का दूध नसीब न हो, उसे टूअर कहा जाता है। शिवपुजन सहाय ने एकमात्र उपन्यास कौन सा लिखा है? तो देहाती दुनिया इकलौता उनका उपन्यास है। शिवपुजन सहाय के बचपन का क्या नाम था? तो भोलानाथ। भगजुगनी चूँकि मुंशी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही अपने माँ को से दूध से वंचित हो गई, उसे इसलिए उसे क्या कहा जाने लगा? तो टूअर। उसे क्या कहा जाने लगा? टूअर। दरोगा जी किसकी मोहब्बत में दरोगा ही रह गए? तो घोड़ी की मोहब्बत में। शिवपुजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, उनवास गांव में हुआ था। भगजुगनी का दूसरा पति कौन है? सौतेला बेटा, रिश्तेदार, सौतेला भतीजा। सौतेला भतीजा नहीं, सौतेला बेटा था। भगजुगनी किस कहानी की प्रमुख पात्र है? तो ये है कहानी की प्लॉट चैप्टर का। गांजे में बढ़िया इत्र मिलाकर इत्र मिलाकर चिलम कौन पीते थे? ये मलकर, इत्र मलकर कौन पीते? ये मुंशी जी के थे। बाद में क्या दशा हुआ आप जानते ही हैं। भगजुगनी ने किसकी बेटी है? तो मुंशी जी की बेटी थी। कहाँ की अदालत में शिवपुजन सहाय ने नकलविस की नौकरी की? तो बनारस की अदालत में। जिम्ना का अर्थ क्या होता है? तो जिम्ना का अर्थ होता है भोजन करना। इस तरह से बच्चे जी मैं आपके लिए 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में लाया था, जो मेरे लिए इतना ही मेरे पास क्वेश्चन थे और आपसे इतना ही क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। और ये यूट्यूब पर इससे ज़्यादा कोई कराएगा भी नहीं आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना प्यार मुझे ज़रूर दिखाइए, थोड़ा सहयोग कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए, चैनल के बारे में शेयर कीजिए, अपने क्लास में बताइए। बच्चे को क्लास में चला तो ऑफलाइन नहीं बोलिए, आगे 10 दिन का डेमो लेक्चर देखें, फ्री पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।